ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो सूर्य ग्रह को लेकर के है ये चर्चा। और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी जो 9 ग्रह हैं मुख्य रूप से ये इनको जो पदवी मिली है वो राजा की मिली है। 9 ग्रहों में ये राजा की उपाधि है इनकी, तथा व्यक्ति को उसके जीवन में मान सम्मान, स्वास्थ्य, एनर्जी, ऊर्जा, यश, फेम, पॉपुलैरिटी, ख्याति, प्रभाव, इन्फ्लुएंस, चिकित्सा तथा विज्ञान के क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले सूर्यदेव हैं, क्योंकि इन सभी चीजों के ये कारक हैं ज्योतिष शास्त्र में जो कहा गया है। लेकिन अब सूर्य ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं साथियों। और जैसा कि हम जब भी चर्चा होती है किसी भी वीडियो के द्वारा हम ये बात करते हैं आपसे बीच बीच में कि भाई कोई भी बड़ा ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है, एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जाता है, एक हाउस से निकल करके दूसरे हाउस में जाता है, तो उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ साथ बदल जाते हैं। अब क्योंकि सूर्य देव का होने जा रहा है राशि का परिवर्तन, और ये कब से होगा, किस राशि से निकल करके किस राशि में इनका प्रवेश होगा और वहां ये कब तक बने रहेंगे, इसके साथ साथ ये जब तक वहां रहेंगे सभी 12 लगन राशि के जातकों पर किस प्रकार के प्रभाव इनके द्वारा पड़ने वाले हैं। वैसे आपको एक बात बता दें कि सूर्य अकेले ऐसे ग्रह हैं जो ना तो कभी अस्त होते हैं और ना ही कभी उल्टी चाल चलते हैं। दोनों में से कोई भी स्थिति सूर्य देव के केस में नहीं है एप्लीकेबल। तो सूर्य देव क्योंकि राजा हैं, इनके करीब आकर के दूसरे ग्रह अस्त हो जाते हैं। जब ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, इनके ज्यादा नजदीकी आ जाते हैं एक निश्चित डिग्री पे, तो वो अस्त हो जाते हैं। और सूर्य वक्री कभी होती नहीं, सीधी चाल ही चलते हैं। हाँ, ये जरूर है इनकी बीच में चाल थोड़ा सा कम हो जाती है, तो उसके ऊपर भी हमारा वीडियो आपके पास लिए हम तैयार करते हैं जब ऐसी स्थिति होने वाली होती है। तो अधिमास जिसको भी कहा जाता है, जब इनकी स्पीड कम होती है। तो अभी ये सूर्य देव जो हैं दिनांक 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की रात्रि के 4:19 पर ये अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकल करके और अपनी मित्र राशि धनु में करेंगे प्रवेश। धनु राशि है गुरु बृहस्पति की, गुरु बृहस्पति सूर्य के परम मित्र हैं, जहां पर ये फिर 14 जनवरी 2026 तक बने रहेंगे, यानी कि एक महीना 15 दिसंबर से 14 जनवरी 2026 तक। इस राशि में इनका जो संबंध है वो अलग अलग 3 ग्रहों के साथ बनेगा। कुछ समय के लिए अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ, कुछ समय के लिए अपने समग्रह बुध के साथ और कुछ समय अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ इस धनु राशि में। तो जानेंगे कि इन सूर्य के धनु राशि में जाने पर आप सभी 12 लगन राशि के जातकों पर किस प्रकार के प्रभाव इनके द्वारा पड़ने वाले हैं। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे, और वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं साथियों, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर बनेंगे, वे सभी वीडियोज आप तक पहुंच सकें और आप उस जानकारी का भरपूर लाभ ले सकें। तो साथियों, चर्चा आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आरंभ करेंगे मेष लगन राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे। तो देखिए, आपके मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके चार्ट में सूर्य जो है वो पंचम भाव के यानी कि 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और वो जाग रहे हैं कहां, अष्टम भाव में। तो देखिए, जा तो वो अष्टम भाव में रहे हैं और यहाँ 14 जनवरी तक रहेंगे भी, 15 दिसंबर से एक महीना लगभग। अब जब वो यहाँ पर आएंगे तो देखिए, निश्चित रूप से कुछ सुख सुविधाओं में तो आपकी वृद्धि वो करवाएंगे। मान लीजिए कि सुख सुविधाएं तो आपके लिए उपलब्ध हैं, लेकिन आप उनका भरपूर तरीके से या पूरी तरीके से लाभ नहीं ले पा रहे थे। यहाँ पर लाभ मिलेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार ही उनको उतने परिणाम प्राप्त होंगे, मेहनत के अनुसार। तो हमारा आपसे यहाँ पर यही कहना है कि आप अपनी मेहनत पर, पढ़ाई पर ध्यान अधिक दें। दूसरी बात वो ये कि जो संतान है, संतान के द्वारा भी अधिक परिश्रम करने पर ही कुछ मनमाफिक परिणामों की प्राप्ति के योग बन पाएंगे। उधर अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते रहेंगे तो अब उनका भरपूर आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ में उनके द्वारा कोई आपको लाभ की प्राप्ति भी मुमकिन है। जी हाँ। के बाद बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट है। आपके चार्ट में 4th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और कहां जा रहे हैं, 7th हाउस में। 7th हाउस में बैठेंगे। ये जो हैं एक तरीके से 7th हाउस में तो हैं ये फिलहाल, लेकिन 15 दिसंबर को ये चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अब जब ये अष्टम भाव में जाएंगे 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक रहेंगे वहां 8th हाउस में, अपनी मित्र राशि धनु में, अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकल करके। तो जब ये यहाँ पर आएंगे तो साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनके लिए कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको हो पाएगी, बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और इसी के साथ साथ
आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भरपूर आपके ऊपर, सर पर आपके उनका हाथ रहेगा, पूरा प्यार उनका प्राप्त करेंगे, पूरा आशीर्वाद करेंगे और कोई उनके द्वारा कोई अच्छा लाभ की प्राप्ति के भी योग आपके लिए बनेंगे। साथ ही सेविंग्स आपकी जो है वो बढ़ेंगी, सेविंग्स इंक्रीज होंगी। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बेहतर होंगे, यानी कि धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी और सुख सुविधाओं का भी अच्छा लाभ उठाएंगे। आगे बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट है। देखिए आपके चार्ट में 3rd हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव और ये 7th हाउस में जा रहे हैं, 6ठे भाव से निकल करके 15 दिसंबर को 14 जनवरी तक वहां रहेंगे। तो साथियों मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जो आपके स्पाउस हैं उनके साथ जो आपके संबंध हैं उसमें कोई कमी ना आने पाए, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। और अपने स्पाउस के साथ जो भी आप बातचीत करें थोड़ा सा अगर हो सके तो लिमिटेड मात्रा में ही करें, ज़्यादा ना करें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कुछ किया तो वहाँ पर मंगल भी हैं, यूँ तो वहाँ पर बुध भी होंगे, वहाँ पर शुक्र भी आएंगे एक समय के लिए। तो वहाँ पर क्या होगा कि चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी, मैनेजेबल हैं, मैनेज कर लेंगे आप, लेकिन एक बार तो टेंशन हो ही जाती है ना, तनाव तो हो ही जाएगा ना आप दोनों के बीच में। इसी प्रकार से अगर आप पार्टनर के साथ भी काम कर रहे हैं तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके और उनके बीच में किसी प्रकार का किसी भी लेवल पे कोई समस्या ना खड़ी हो। जहां तक आपके पराक्रम का प्रश्न है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, आपका व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वो बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेगा आपका मिथुन लगन राशि वालों का 15 दिसंबर से 14 जनवरी 2026 तक। बात आगे करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में सूर्य जो है 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और ये बड़े भाव में आ रहे हैं आपके कर्क लगन राशि के जातकों के चार्ट में 6th हाउस में 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक। अब ये किस प्रकार के रिजल्ट देंगे? देखिए निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप रोजगार में हैं ऐसे व्यक्ति, तो अभी तक अगर आपको कुछ परिस्थितियां आपके विपरीत थी, विरोधी आपको परेशान कर रहे थे या विरोधियों से आप परेशान थे, तो अब विरोधी एक तरीके से पस्त रहेंगे। सूर्य देव यहाँ करके उनको सबको पस्त कर देंगे। उधर अगर आप किसी पुराने रोग से परेशान थे या आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ समस्याएं थी, वो भी शांत होंगी, उसमें भी सुधार होते हुए देखेंगे। और धन की स्थिति में सुधार होगा, यानी कि धन के संचय में, संचय यानी कि सेविंग्स, वो भी बढ़ेंगी। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंधों में बेहतरी आएगी, अच्छे संबंध बनेंगे 15 दिसंबर से और 14 जनवरी के बीच। और अगर कोई लोन इत्यादि लेने की विचार आपका बन रहा है तो बात आपका बन सकता है आसानी से, अगर आप कोशिश करेंगे। अब आगे बात करेंगे कि अगर आप सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट है, तो सिंह राशि तो है ही सूर्यदेव की, सूर्यदेव उसके लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर लगन भाव के स्वामी हैं, पूरे चार्ट के ही स्वामी कहेंगे हम तो, लग्नेश हैं, पूरा लगन भाव के मतलब लग्नेश होते हुए पूरे चार्ट के लॉर्ड हैं, लगन चार्ट के, और ये 5म भाव में आ रहे हैं। वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छे। आप सिंह लगन राशि के जातकों के 5म भाव में आ रहे हैं लग्नेश होकर के, और बहुत अच्छे राजयोगों का निर्माण कर दिया है। तो भाई जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण है, बहुत ही सुंदर राजयोग का। जिनका लव अफेयर वगैरह भी कहीं चल रहा है तो वो भी सक्सेस रहेंगे, उनको भी सक्सेस मिलेगी। 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। संतान के द्वारा माता पिता को भी काफी अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति का योग है। और जो मैंने अभी कहा था ना कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। बेहतर से मतलब ये है अति उत्तम, यानी कि कुछ अच्छा, कोई आपको कोई अवार्ड या कोई सर्टिफिकेट या कुछ एक्स्ट्रा, कुछ आपके सम्मान में वृद्धि, आपके मान में वृद्धि, आपको एक तरीके से नेम फेम देंगे सूर्य, जहां भी आप हैं, चाहे कोई सी नॉर्मल एजुकेशन में, चाहे जिस क्लास में भी आप हैं वहां पर साथियों। और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत मजबूत रहेगा, अच्छा मजबूत रहेगा, और आप अपने कार्यों के लिए जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। ये 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहा है सिंह लगन राशि के जातकों को। बात आगे करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है। अब आपके चार्ट में सूर्य 12 भाव के लॉर्ड हैं साथियों, और ये 4th भाव में जाकर के बैठ रहे हैं, 4th हाउस में जाएंगे, और यहां से जो है ये आपके 10म भाव को देख रहे हैं, देखेंगे, और साथ में इनके 2 शुभ ग्रह भी होंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी आपके 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच, पराक्रम में भी वृद्धि होगी। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी आपका संबंध अच्छा रहेगा। और वो मैं आपसे एक बात और यहाँ पर और कहूँगा कि आपको भी इस बात की पूरी कोशिश रखनी चाहिए कि आपके द्वारा आपके जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए, अगर आप चाहते हैं और अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हों। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी
वो भी आगे बढ़ेंगे अपनी पढ़ाई में, अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। दूर दराज की यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी रहेंगी। अगर आपको कोई दूर दराज की लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करनी पड़ती है तो वो भी पूरे सुख सुविधाओं से भरपूर होगी। आगे बात करते हैं तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट। आपके चार्ट में सूर्य जो है वो लाभ भाव के स्वामी हैं, 11th हाउस के लॉर्ड हैं और 3rd हाउस में जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए लाभकारी रहेंगी। छोटे भाई बहनों का प्यार भी भरपूर प्राप्त करेंगे, बड़े भाई बहनों का भी करेंगे और मित्रों का भी अच्छा सहयोग मिल जाएगा और आपके इनकम में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि। तुला लगन राशि के जातकों के। वृश्चिक लगन राशि, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में सूर्य जो है ये 4th भाव के स्वामी होकर के और 2nd हाउस में जा रहे हैं, वहां बैठेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आप वृश्चिक लगन राशि के जातक अगर कोई अपना नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं या पहले से ही कोई कार्य कर रहे हैं, अब आपको उसमें लगता है, ऐसा महसूस होता है कि आप अकेले उसको आगे ले जाने में सक्षम नहीं हैं या कोई समस्या आ रही है या दिक्कत आ रही है और उसमें आपको चाहिए किसी की हेल्प और विशेष रूप से आपके फैमिली मेंबर्स की, तो ये वो समय है 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच का कि जब आप अगर अपने घर वालों से, अपनी फैमिली मेंबर से ये चीज़ कहेंगे, बोलेंगे कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी तरीके की। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ से आपको सपोर्ट ना मिले, ये हम आपसे बताना चाह रहे हैं। फैमिली सपोर्ट भी मिलेगा आपको और ना भी आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो अपना स्टार्टअप का, फिर भी फैमिली के साथ बहुत अच्छा रहेगा। पूरा आपको रहेगा, आपका एक तरह से मोरल हाई रहेगा कि भाई मेरे पीछे मेरी फैमिली है, ऐसा भी अंदर से आपको फीलिंग्स आएंगी। और अपने कार्य के प्रति जो भी आप कार्य कर रहे हैं उससे आप जो धन कमाएंगे उसको कहीं दूसरी जगह लगाने से आपकी जो है वो इनकम एक तरीके से मल्टीपल आपको रिटर्न जो है उसका मिलेगा, मल्टीपल, उसमें एक से ज़्यादा सोर्सेस के थ्रू, और सेविंग्स भी आपकी इंक्रीज होंगी। लेकिन थोड़ा सा अपनी आँखों का या दांतों का समस्या आपको बन सकता है, उसका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। उसके लिए सूर्य देव को जल देते रहिए तो आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अग्रणी रहेंगे, अग्रसर रहेंगे सफलता की ओर। प्रातःकाल स्नान करने के बाद ये अपना रूटीन बना लें कि सूर्य देव को जल देना है। अब आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका सजिटेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में सूर्य जो है वो 9वें भाव के लॉर्ड हैं और ये लगन भाव में जाकर के बैठ रहे हैं। निश्चित रूप से मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे साथियों। भाग्य में वृद्धि के साथ साथ आपके मान सम्मान में भी होगी वृद्धि, और मान सम्मान में वृद्धि होने के साथ साथ जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वे भी थोड़ा मेहनत तो उनको करनी पड़ेगी भाई, कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने के उपरांत जो रिजल्ट्स आएंगे उससे आपका दिल गदगद हो जाएगा। और इतना ही नहीं, आपका दिल तो गदगद होगा ही, जो आपका उससे मान सम्मान बढ़ेगा जिसकी आपने कल्पना भी शायद ना की हो, वो एक अलग से एक अवार्ड के तौर पे आपको लगेगा कि मुझे मिला है, जब लोगों के द्वारा आपको प्रशंसा मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति बन रही है। और भाई स्टूडेंट्स तो चाहे नॉर्मल हो, एजुकेशन लेने वाले या हायर वाले, नॉर्मल वालों के लिए भी काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में सूर्य 8वें भाव के लॉर्ड हैं और जा रहे हैं 12वें भाव में। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि 15 दिसंबर से ये 14 दिसंबर तक रहेंगे धनु राशि में, 12वें भाव में आपके चार्ट में। तो अचानक अगर आप रोजगार से जुड़े हैं तो अचानक आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपका एलिवेशन हो सकता है अचानक, सडनली, इस बात के भी योग है। दूसरा, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आपके ऊपर प्यार और आशीर्वाद बराबर बना रहेगा। और कुछ आपको दूर दराज से भी कुछ फायदा हो सकता है। दूर दराज की यात्राएं करें किसी भी कार्य के सिलसिले में, वहां से भी आपको लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं मकर लगन राशि के जातकों को। अगर थोड़ा सा जो आपके शत्रु हैं उनसे, मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे आपको कोई नुकसान, उनसे थोड़ा सावधान जरूर रहिए। अब आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में सूर्य जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस में जाकर के बैठ रहे हैं, एकादश भाव में रहेंगे ये 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक धनु राशि में, आपके चार्ट में 11th हाउस में। अब ये जब यहाँ पर रहेंगे तो जो आपका स्पाउस है उसके साथ निश्चित रूप से बेहतर संबंध बनेंगे, संबंधों में सुधार, वैवाहिक सुखों में वृद्धि, और अगर पार्टनरशिप में भी कोई कार्य कर रहे हैं वहां से भी लाभ में वृद्धि होगी, लाभ होगा, पार्टनर के साथ रिलेशन बेहतर होंगे। और इतना ही नहीं, आपको अपने मित्रों से भी अच्छा सहयोग आप प्राप्त कर लेंगे, बड़े भाई बहनों का भी मान सम्मान रखेंगे तो उनसे भी लाभ मिलेगा, और इनकम आपकी बढ़ने की पूरी संभावना। साथ ही
नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के इसी ड्यूरेशन में 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच। तो आगे बात करते हैं अंत में मीन लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है। तो जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है, मीन लगन राशि है, आपके चार्ट में सूर्य जो है छठे भाव के स्वामी है साथियों, और ये दशम भाव में जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी जिम्मेदारियों का दायरा ये बढ़ा सकते हैं। बहुत संभावना है इस बात की। जो आप सोच रहे हो पहले से अपने कार्य क्षेत्र में कि मुझे पदोन्नति होनी चाहिए, मैं डिजर्व करता हूं, और नहीं हो पा रही है, ये है वो समय 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में जब आपको एक तरीके से आपका स्तर, आपका लेवल बढ़ेगा, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, दायरा बढ़ेगा। अचानक कोई आपको ऐसी पदोन्नति मिल सकती है जिसके विषय में आपने अपने मन में कभी ख्याल भी ना किया हो। और जो भी कार्य आप अपने कार्यस्थल पर करेंगे उन कार्यों से आपके जो सीनियर्स हैं या आपके जो बॉस हैं वो भी प्रभावित रहेंगे और आपके कार्यों की प्रशंसा भी होगी। साथियों, आपका जो एक तरीके से अगर कोई पुराना कोई स्वास्थ्य को लेकर के कोई कमी थी, समस्या चल रही थी, उसमें भी सुधार होते हुए देखेंगे। शत्रु भी शांत रहेंगे, विरोधी शांत रहेंगे। इतने सारे लाभ होने की संभावना आप मीन लगन राशि के जातकों को है सूर्य के राशि परिवर्तन करने पर 15 दिसंबर को 2025 को, और 15 दिसंबर से 14 जनवरी 2026 तक वो रहेंगे इसमें। तब तक जो हमने रिजल्ट्स आपको बताएं वो आपको प्राप्त होने की पूरी यहाँ पर संभावना बन रही है। तो साथियों, अगर आपको हमारा ये सूर्य देव के राशि परिवर्तन के द्वारा पड़ने वाले सभी 12 लगन राशियों के प्रभाव की जो चर्चा हमारे द्वारा यहाँ की गई है इस कार्यक्रम के दौरान वो पसंद आई है तो आप वीडियो लाइक जरूर कर लें। चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि 12 लगन राशियों के जातक इस सूर्य देव के प्रभाव से अनभिज्ञ ना रहे, उनको भी इस बात की जानकारी रहे और उनको इसका लाभ मिले। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनेंगे भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब एक एक करके आप तक पहुँचें और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। जी हाँ, इसी के साथ अब ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।